हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। आज हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में लेसन 1 के सारे वन लाइनर व मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको डेली आने वाली सारी महत्वपूर्ण क्लासेस की वीडियो या लिंक आसानी से मिल सके। इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रश्न अ भारतीय अर्थव्यवस्था है। अ केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। बी बाजार अर्थव्यवस्था। सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न बी सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं। अ मार्शल। बी बोल्डिंग। सी कीन्स। डी रैग्नाफिश। उत्तर डी रैग्नाफिश। प्रश्न सी किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अ प्रो रॉबिन्स ने। बी प्रो जे के मेहता ने। सी प्रो मार्शल ने। डी प्रो एडम स्मिथ ने। उत्तर डी प्रो एडम स्मिथ ने। प्रश्न डी उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। अ मूल बिंदु की ओर अवनतदर। बी नतदर। सी सीधी रेखा। डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर अ मूल बिंदु की ओर अवनतदर। प्रश्न सी उत्पादन संभावना वक्र के अवनतदर आकार का कारण है। अ बढ़ती अवसर लागत। बी घटती अवसर लागत। सी समान अवसर लागत। डी ऋणात्मक अवसर लागत। उत्तर बी घटती अवसर लागत। प्रश्न एफ संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है। अ बाईं ओर। बी दाईं ओर। सी अंदर की ओर। डी ऊपर। उत्तर डी ऊपर। एक प्रत्येक व्यक्ति के पास वस्तुओं की कुछ ही मात्रा होती है। डॉट में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अवसर लागत उत्पादन सूची में को स्पष्ट करती हैं। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के हैं। आर्थिक वृद्धि का संबंध अर्थशास्त्र से होता है। उत्तर एक कुछ। दो व्यष्टि अर्थशास्त्र। तीन परिवर्तनों। चार पूरक। पांच समष्टि अर्थव्यवस्था इकाइयों का समूह होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था और को मिलाकर बनती है। उत्पादित वे वस्तुएं अथवा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में काम आती हैं वस्तु कहलाती हैं। उत्तर एक उत्पादन। दो समाजवाद पूंजीवाद। तीन मध्यवर्ती। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। उत्तर मिश्रित अर्थव्यवस्था। दो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है। उत्तर नतदर। तीन शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है। उत्तर समाजवाद। चार चुनावों की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है। उत्तर उत्पादन संभावना वक्र। पांच वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। उत्तर पूंजीवाद। छह पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है। उत्तर लाभ को। सात किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है। उत्तर समाजवादी। आठ अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या कहलाती हैं। उत्तर आधारभूत कार्य। नौ प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है। उत्तर केंद्रीय नियोजन सत्ता। दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर सही है कि साधनों की दुर्लभता है, परंतु इन दुर्लभ साधनों में से किनका चयन किया जाए ये समस्या जन्म लेती है। दुर्लभता ही चयन की समस्या का मूल कारण है। ये संसाधन दुर्लभ है परंतु इनका वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। इन संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं समाज को संसाधनों के प्रयोग का चयन करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है। 2. सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है। समझाइए।
उत्तर, इस आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत ये देखा जाता है कि मूल्य एवं मांग के सिद्धांत के व्यवहार में क्रियाशीलता दिखाई दे रही है या नहीं, अर्थात मूल्य के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो रही है या नहीं तथा मूल्य के घटने से मांग की मात्रा में वृद्धि होती है या नहीं। यही सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। 3. आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इस आर्थिक विश्लेषण में ये देखा जाता है कि जिन विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उसका प्रभाव समाज या अर्थव्यवस्था पर अच्छा पड़ रहा है या बुरा। उदाहरण के लिए, मादक पदार्थों की मांग को समाज हित में कम करने के लिए इन वस्तुओं पर करारोपण अधिक किया जा सकता है। आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण सत्य, असत्य, उचित, अनुचित पर आधारित होता है। 4. उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं लिखिए। उत्तर, उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है। संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग आवश्यक है। उत्पादन की तकनीक अर्थव्यवस्था में दी हुई होती है। अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है, ऐसा यह नियम मानता है। उपलब्ध संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होती है। 5. व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 5 सीमाएं लिखिए अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र के 5 दोष लिखिए। उत्तर, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या दोष निम्नानुसार हैं। 1. केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण में राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। 2. अवास्तविक मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल पर आधारित है, इसलिए काल्पनिक भी कहा जाता है। 3. व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समूहों पर लागू करने से गलत निष्कर्ष निकलता है। 4. संकुचित अध्ययन। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता है, जैसे मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजकीय नीति, विदेशी विनिमय आदि। 5. अव्यावहारिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम एवं सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अव्यावहारिक है, तो इस पर बने समस्त नियम एवं सिद्धांत भी अव्यावहारिक ही कहे जाएंगे।